भी करके गए हैं? पूरी जड़ से उखेड़ दी है। अच्छा। हमने अपनी मदद आपके तहत इसको कैपिंग की है, समझे। वालदा हमारी 85 साल ओल्ड हैं, गैस गीजर चल नहीं रहा है, भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए हैं। हम तो तोड़ेंगे और फिर उसके भाई बाद वो अकेले थोड़ी आते हैं, पूरी फौज लेकर आते हैं अपने साथ। कोई उंगली उठाएगा तो उनको साथ में ले जाएंगे। मेहमान आए कोई कुछ आए तो ये मेहमान तो छोड़िए, बच्चों को सुबह स्कूल लेके गए हैं, किस तरह से लेके गए बच्चों ये को? देखिए तार ऐसी छोड़ा हुआ है। ये बिजली का तार लग रहा है। ये किस चीज का तार है? ये इलेक्ट्रिक का तार है। ये बिजली का तार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंडा मोड़ पे। जी हाँ, मेरे अकब में इस वक्त आप देख सकते हैं कि खासी तोड़ फोड़ जो है वो इस इलाके में शुरू हो गई। अचानक नहीं हुई, इन लोगों को पहले नोटिस दिए गए कि ये जो जगहें बनी हैं तजावज़ात के उसमें आती हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे कि वॉइस ऑफ नेशन आपको मुस्तकिल दिखाया जा रहा है कि कराची में जहाँ जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ नालों पे काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ कराची की ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहे हैं, तो अब जो काम हो रहा है वो अंडा मोड़ पे हो रहा है। केएमसी जो है वो इन एक्शन आ चुकी है। क्यों आई है केएमसी इन एक्शन? हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची के हवाले से बहुत सारी हेयरिंग्स की, बहुत सारी समाअत की, जिसमें कराची के लिए ये कहा गया कि जितनी भी तजावज़ात जो हैं वो नालों पे मौजूद हैं या शहर के अंदर जितनी भी तजावज़ात मौजूद हैं उनका खात्मा किया जाए और कराची को एक खुला, एक अच्छा जो है वो तरक्की याफ्ता शहर बनाया जाए। शहरी हुकूमतें इसमें अपना किरदार अदा करें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें इसमें अपना किरदार अदा करें। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खासी तोड़ फोड़ जो है वो जारी है और गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से ये तोड़ फोड़ का सिलसिला यहाँ पे जारी था। लोगों के मकानात जो कि तजावज़ात के उसमें आते थे ज़ुमरे में, वो सारे तोड़ दिए गए हैं केएमसी की जानिब से और अब लोगों ने नई बाउंड्री वॉल भी बनाना शुरू कर दिया है जो कि उनकी हुदूद में आती है घर की। तो ये तजावज़ात का सिलसिला जो शुरू हुआ था यहाँ पे अंडा मोड़ पे और ना सिर्फ अंडा मोड़ पे, पीपल्स चौरंगी पे हमने देखा, हमने और दीगर नालों पे देखा कि ये तजावज़ात का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो घर था ग़ालिबन ये यहाँ तक ये घर था और इसके बाद जो है वो इसका काम जो है वो वापस शुरू हो गया है। यहाँ पे था क्या? यहाँ पे लोगों की बाउंड्री वॉल जो है वो आगे तक निकली हुई थी और ये पथारे भी नहीं कह सकते हम इनको ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई लीगल चीज़ थी, बल्कि इसके नीचे जो है वो नाला था और कराची में जब भी बारिश होती थी तो वो नाला जो है वो भर जाया करता था। इस रोडों पे जो है वो तालाब का मंजर जो है ये रोडें जो हैं वो पेश करती थी। तो अब हमने 2-3 दिन से देखा कि केएमसी का अमला यहाँ पे आया, यहाँ पे काम शुरू हुआ तजावज़ात के ख़िलाफ़ और हैवी मशीनरी यहाँ पे आई जिसमें केएमसी के अहदेदार भी मौजूद थे। और आज का दिन है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा ये जो रोड है जो कि अंडा मोड़ का रोड कहलाता है, इकरा यूनिवर्सिटी तक ये रोड जाता है, तमाम ही जितनी भी तजावज़ात थे उन तमाम तजावज़ात को जो है वो तोड़ दिया गया है। रोड पे इस वक्त पानी जमा हुआ है। क्यों पानी जमा हुआ है? क्योंकि ये नाला था जैसे कि मैंने आपको बताया और नाला जब था ये तो वो जो पानी था नाले का वो सही तरह नाली के अंदर नहीं जाता था, यानी कि नकासी आपका जो सिस्टम था वो इस रोड पे इस इलाके में ना होने के बराबर था। ना सिर्फ ये इलाका 7C का इलाका, 16D का इलाका है और पीपल्स चौरंगी का इलाका है जहाँ पे ये सारी तजावज़ात थी। इस तरफ ये मेन रोड का हाल आपको दिखाऊँ कि ये नाला है और ये नाले पे तजावज़ात कायम थी। तो जब ये तजावज़ात कायम थी तो ये पानी जो है वो नकासी आपका सिलसिला यहाँ पे ना होने के बराबर था। केएमसी का अमला आया, इनको पहले बता दिया गया था यहाँ के रिहायशियों को कि आपने जो तजावज़ात की हुई हैं वो ख़ुद तोड़ लें अपनी मदद आपके तहत, वरना केएमसी की मशीनरी आएगी और आपकी जो चाहे वो आपका किचन हो जहाँ क्रॉकरी रखी हो, चाहे आपका ड्रेसिंग टेबल हो, कुछ भी हो, फिर उसको नहीं देखा जाएगा। एक टाइम फ्रेम दिया गया था और फिर उन सब चीज़ों को मस्मार कर दिया जाएगा। वही हुआ। 2-3 दिन पहले से इधर से तजावज़ात का ऑपरेशन शुरू हो गया और जो ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद केएमसी का अमला आया हैवी मशीनरी लेके और
काम यहाँ पे जो है वो शुरू कर दिया। जिन लोगों के घर तजावज़ात में शामिल नहीं थे, यानी कि जिन लोगों ने तजावज़ात नहीं की थी, उनके घरों को यहाँ पे नहीं तोड़ा गया। लेकिन जो स्कूल्स हमने देखे, स्कूल से लोगों के रहायशी मकानात थे जो कि तजावज़ात के ज़ुमरे में आ रहे थे, यानी कि वो अपनी हुदूद से आगे थे, यानी कि वो नाले पे मौजूद थे। ये कोई पथारा नहीं था, यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं है, ये नाला है इसके नीचे। और हमने देखा कि महमूदाबाद नाले का हमने आपको दिखाया, हमने आपको औरंगी नाले का दिखाया, हमने आपको गुज्जर नाले का दिखाया कि किस तरीके से नालों की सफाई का जो एक अज़्म है, नालों की सफाई के काम जो है वो शुरू हो गया था। और अब जो है छोटे छोटे नालों की बारी आ गई है। 5 स्टार का नाला हमने आपको दिखाया कि 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल चौरंगी तक का जो नाला है उसको बिल्कुल जदीद बनाया जा रहा है, ताकि कराची में ये जो प्रॉब्लम है नकासी है आपकी, इसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। अब अंडा मोड़ की बारी आई है, और जब हम देखते थे कि बारिशें तेज़ होती थी तो नागन पे पानी भरता था। नागन पे क्यों पानी भरता था? क्योंकि जो अंडा मोड़ वाला नाला है वहाँ पे लोगों की तजावज़ात जो हैं वो शामिल थे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूरी जो रोड है उसमें तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है, और बड़ी तादाद में यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। यकीनन जब कहीं भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ या किसी भी उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा होता है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पे कुछ रिहायशियों से भी बात करूँगा कि क्या उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं कि लोगों ने जो घर टूट गए थे उसकी जो है वापस तामीर का सिलसिला हुदूद में रहते हुए वो शुरू कर दिया है, और वापस जो है तामीर उन घरों की शुरू हो गई है। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, ये मलबा यहाँ पे बाउंड्री वॉलें मौजूद थी, कहीं बाउंड्री वॉल मौजूद थी, कहीं किचन मौजूद था, कहीं जो है वो पार्किंग मौजूद थी, गैरेज मौजूद था। और इस सब को हुदूद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद हुदूद में ले आए हैं इस सबको, और ये इधर यहाँ पे काम इस वक्त मुस्तकिल जारी है, अभी भी तोड़ने का अमल जारी है। और तोड़ने का अमल पिछले 2-3 दिन से जारी था, जो कि अब तक जो है वो जारी है। हम यहाँ पे कुछ रिहायशियों से भी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे रिहायशियों से भी कुछ बात कर लूँ और उनसे जानूँ कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। तो यहाँ पे जो अमल था वो जारी है, तोड़ने का अभी भी जारी है। अब लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पे तोड़ रहे हैं। मैं इनसे ये जानूँगा कि इनके जो है वो मसाइल क्या क्या हैं। अब जो मसाइल हैं, यानी इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन था चल रहा था, सर मुझे ये बताइए कि कोई मसाइल पेश आ रहे हैं? सर मसाइल का मंबा है पूरा ये। आप देख रहे हैं ये 3 दिन से जो है, परसों ये कार्रवाई करके गए सुबह 10 बजे के वक्त, जब से ये जड़ से जो है ना पूरी गैस की जो लाइन जो है वो खेड़ के चले। अच्छा, गैस की लाइन भी करके गए? लाइन पूरी जड़ से वो खेड़ दी है। अच्छा। हमने अपनी मदद आपके तहत इसको कैपिंग की है, समझे। वालदा हमारी 85 साल ओल्ड हैं, गैस गीजर चल नहीं रहा है, भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए हैं, कब तक घर से बाहर से ला के खाएंगे? ठीक है, तो ये हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, खा रहे हैं, लेकिन और लोगों का जो तोड़ा है उनका क्या हाल होगा? तो ये ऑपरेशन कब से जारी है? ऑपरेशन ये परसों हुआ था, परसों 10 बजे। उसके बाद से आपने SSGC वालों को भी नहीं बुलाया? वालों को आया था, वो बोले कि हमारे सैटरडे संडे बंद होता है, ये होता है। हमने बोला भाई कोई थैली दिखा देगा, गैस कहाँ से जाएगी? ठीक है, समझे। तो बोलने के नहीं आ रही, तो हमारा बंद होता है, उसके बाद ही जो है वो मंडे को होगा। मंडे से सुबह से कॉल कर रहे हैं, इनगेज जा रहा है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है हमारा। कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी और दीगर मार्केटों में हमने देखा आग लगी, ये इनके मुताबिक आपने फ़ोन किया कि गैस? बिल्कुल फ़ोन किया, कंप्लेन किया। आ रही है, सुबह से आ रही है वो, परसों से अब तक जो है वो, परसों रात में तो आए थे वो, ठीक है। उसके बाद जो है अब तक गाड़ी आ रही है वो। अच्छा, हम ऐसे बैठे हुए हैं, समझे। अब अपनी मदद आपके साथ मलबा देखिए। अच्छा, ये मलबा मुझे बताएं कि वो तोड़ के तो चले गए KMC वाले, मलबा कौन उठाएगा? मलबा का तो अपनी मदद आपके साथ उठा रहे हैं, देख लें, उठा के रास्ता बना रहे हैं। ना बाइक खड़ी करने की जगह है, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है। नहीं, तो ये बताइए कि उन्होंने आपको नोटिस तो दिया होगा ना कि हम आएंगे तोड़ देंगे, आप अपनी मदद आपके तहत पहले ही तोड़ लें? दिया है उन्होंने, लेकिन वो तोड़ ताड़ के गए, उनका भी तो काम पड़ता है ना कि उठाए इनको। हाँ, लोगों का आना जाना कैसे जाएंगे? एक रास्ता पानी का पाइप। नोटिस कितना अर्से पहले दिया था? 1 महीना पहले दिया था। क्या खुद तोड़ लें आप? हाँ, नहीं, तोड़ने का नहीं दिया था उन्होंने। फिर क्योंकि यहाँ पे बस ये टूटेगा, निशान लगा के जाएंगे। ठीक है, बैगर निशान लगाए हुए उन्होंने तोड़ दिया। सामने वालों को नोटिस देके गए थे 1 महीने पहले, जी। वो कमर्शियल की, उनको हमारे को भी बोल के गए आपका रेजिडेंशियल है, आप लोग को नोटिस दिया जाएगा। मगर जब ये परसों आए तो उन्होंने ऐलान कर दिया स्पीकर में कि दोनों पट्टी टूटेगी। तो आप लोगों की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं है? हम लोगों ने, सबने, पूरे मोहल्ले वालों ने बोला, मगर उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हम तो तोड़ेंगे। और फिर उसके बाद वो अकेले थोड़ी आते हैं, पूरी फौज लेकर आते हैं अपने साथ। कोई उंगली उठाएगा तो उनको साथ में ले जाएंगे। और ये क्या है, ये कौन उठाएगा?
हम तो लोग अब उठाएंगे ये क्या? कौन उठाएगा? आप लोग उठाएंगे? आप लोगों की नहीं, जिम्मेदारी हम है। लोग तो बीच में फेंकेंगे। आपसे ये गुजारिश है, आप आएगा आपके तवज्जुह से कि आप मीडिया पे चलाएं ताकि- बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं वही चलेगा। ताकि जो है ना मलबा तो उठे ना, कम से मलबा तो उठे कम ना। मलबा चले, वो गैस की लाइन तो सही करें। ये क्योंकि सर्दी का मौसम है, गीजर बंद है, लोगों के घरों में एजेड और बच्चे भी मौजूद हैं, एजेड पीपल मौजूद हैं। ये क्या पानी आता है, 4-4 दिन तक गटर का पानी बहता रहता है, इसको कोई पुरसाने हाल नहीं। सर वो तो ये कहते हैं ना कि गटर का पानी इसलिए मौजूद है क्योंकि ये नाली की जगह है। नहीं, सारी लाइन ये सेंटर में जा रही है, लाइनें सेंटर में जा रही हैं, समझे। ये पता नहीं कब की लाइनें, वो छोटी लाइनें जली हुई हैं, और उसके बाद तो सफाई तो उनका तो नामो निशानी नहीं। चलें ये बता दें कोई आप में से तीनों में से कि आखिरी फाइनल चीज क्या करवाना चाहते हैं? गैस की लाइन तो समझ आ गई, गैस और की लाइन सब दूर करवा दें, ये पूरा मलबा उठवा दीजिए। मलबा उठवाएं। जिस मकसद के लिए ना बनाया, अगर डबल रोड बनाना चाहते हैं तो फौरी इसको कार्रवाई की जाए, समझे। वो कार्रवाई की जाए, उसके अलावा हमारी कोई सर्विस नहीं रोड है। बनाए, सर्विस रोड की जैसे उन्होंने बात की है कि सर्विस रोड बनेगा, डबल रोड बनेगा। डबल रोड बनाए ताकि तोड़ने का कोई फायदा भी उनके नजर आए। पास सोना तो नहीं है ना, उनको काम करके दिखाए ना, इधर काम करे, यहाँ के देखे। लेकिन अभी काम चल रहा है ना, अभी तो कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? बस तोड़ के वो सो गए। परसों से अब तक उनका काम तो सोना सो गए। चलें। रास्ते अपनी मदद आपके देर बना रहे हैं। चलें ठीक है। रास्ता बस ये रास्ता अब आप इस मलबे पे देखिए, इस मलबे पे लेडीज इजाजत की घर पे, ये मलबे की कंडीशन देखिए, इस मलबे पे लेडीज घर पे जा सकती है, कंडीशन देखिए आप। कोई मेहमान आए, कोई कुछ आए तो ये मेहमान तो छोड़िए, बच्चों को सुबह स्कूल लेके गए हैं, किस तरह से लेके गए बच्चों ये को। देखिए तार ऐसी छोड़ा हुआ है। ये बिजली का तार लग रहा है। ये किस चीज का तार है? ये इलेक्ट्रिक का तार है। ये बिजली का तार है। ये बिजली का तार है इतना मोटा। ये बिल्कुल जी, ये हादसा हो सकता है। और ये जो गैस की लाइन अभी यहाँ के रिहायशी हमें बता रहे हैं, हमने देखा कोऑपरेटिव मार्केट और दीगर मार्केटों में जो आग लगी, कराची में ऐसे सानिया होते हैं, उसके बाद आपके पास फायर फाइटिंग के लिए गाड़ियाँ मौजूद नहीं होती हैं। अब जब यहाँ के रिहायशियों की जानिब से ये इल्तिजा की जा रही है कि गैस की जो लाइनें हैं उनको आके एटलीस्ट कवर किया जाए ताकि किसी भी बड़े सानिए से जो है वो बचा जा सके। तो यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि रिहायशी क्या कहते हैं यहाँ के, और क्या क्या यहाँ पे सिचुएशन है, और इंक्रोचमेंट का अमल कितने अरसे से यहाँ पे जारी है। पानी जो है बदस्तूर अभी तक जो है वो यकीनन गटर का पानी है, वो मौजूद है रोडों पे, और बड़ी तादाद में यहाँ, बल्कि इकरा यूनिवर्सिटी से शुरू होकर पानी जहाँ तक ये रोड ख़त्म हो रहा है वहीं तक जो है वो पानी मौजूद है गटर का। यकीनन ये गटर का पानी है, और गटर का पानी यहाँ पे मौजूद है बड़ी तादाद में। हमने देखा कि यहाँ पे ऑपरेशन का अमल जो है वो हुआ 2 से 3 दिन पहले, और जो मलबा है वो ताहाल अपनी जगहों पे मौजूद है। हमने आपकी रिहायशियों से बात कराई, रिहायशियों का अमल जो है मैंने आपको दिखाया कि रिहायशी क्या कहते हैं इस अमल में। यकीनन रिहायशियों की यहाँ पे जगह थी और उनके घर बने हुए थे, लेकिन जो एक बात जो है वो काबिल ज़िक्र है कि जो रिहायशियों की यहाँ पे जगह बनी हुई थी, जिन रिहायशियों की यहाँ पे अभी रिहाइश है और किचन और गैरेज और दीगर चीज़ें बनी हुई थी, यकीनन अगर देखा जाए तो वो गलत थी। हम किसी भी तरीके से किसी भी गलत चीज़ को सपोर्ट करने की जो है वो नहीं अपनी पॉलिसी रखते हैं। तो जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि कराची में तजावुज़ात का खात्मा किया जाए, तजावुज़ात का खात्मा तो कर दिया गया। मलबा उठाना नहीं उठाना, इनको 1 महीने पहले जो है वो नोटिस दिया गया कि आप अपनी मदद आपके तहत तोड़ लें, वरना KMC का अमला आके इन जगहों को मसमार कर देगा। और वही हुआ, 1 महीने के अंदर जो रिहायशी हैं उनको उस नोटिस को सीरियस नहीं लिया गया और इस मलबे को जो है वो आके इस तजावुज़ात को जो है वो तोड़ के KMC का अमला चला गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे यकीनन जो है तरक्याती काम होगा, कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाने का जो है एक सिलसिला जो है, एक हवा जो है वो चल पड़ी है, और इंशाल्लाह वो हवा अब रुकेगी नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।